नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे वो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी लाइफ में, हमारी ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, या फिर कम से कम दूसरे नंबर की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो है पैसा। ठीक है, तो क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम मेहनताना जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो देने वाला सबसे ज़्यादा जो देता है एक देश, उनमें से एक देश है। लेकिन इसमें नंबर्स को आप समझ लेते हैं, कैसे कैसे ये नंबर्स मेज करते हैं। मिनिमम वेजेस तो होते ही हैं, मिनिमम वेजेस के अलावा जो आपको पेनल्टी रेट्स मिलते हैं, पेनल्टी रेट्स क्या हैं, ठीक है, उन पे आज बात करते हैं, और कैसे आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती है पेनल्टी रेट्स के थ्रू। तो चलिए आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला वही मिनिमम वेजेस, ठीक है, और दूसरा पेनल्टी रेट्स क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मिनिमम वेजेस से। मिनिमम वेजेस से इसलिए क्योंकि ये पूरी वीडियो में कैलकुलेशन का बेस भी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम इसी पे कैलकुलेशन बेस करेंगे। आगे सारे जो नंबर्स होंगे, जो अमाउंट आपको मिलेगा वीकली या फिर आर्ली, वो इस पे बेस करेंगे। तो अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, यानी कि परमानेंट पार्ट टाइम हो सकते हैं या फिर परमानेंट फुल टाइम हो सकते हैं किसी भी जगह पर, तो जो मिनिमम वेजेस हैं वो हैं $24.10। आर्ली रेट है, मतलब घंटे के हिसाब का जो होता है वो $24.10 है। लेकिन अगर आप वीक में 38 आवर्स पूरा काम करते हैं तो वीक उस हिसाब से आपको जो मिनिमम पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा $915.90। यस, $915.90 ये आपको वीकली मिनिमम मिलेगा अगर आपने 38 आवर्स काम किए। तो अगर एक्स्ट्रा आवर्स काम किए हैं तो वो कैलकुलेट कैसे होगा, वो हम आगे ओवर टाइम वाले जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका परमानेंट पार्ट टाइम या फिर परमानेंट फुल टाइम। लेकिन अब आता है कैजुअल। तो जो कैजुअल वर्क होते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे कुछ काम होते हैं, कभी कभी न्यू ईयर का सीजन आता है तो कई लोग जो है छुट्टी ले लेते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे इन्हें एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो लेकिन वो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं चाहिए होते उस टाइम पे। दिसंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी मैक्स, इन 3 महीनों के लिए चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, बाकी बिजनेस के हिसाब से डिपेंड करता है कि अदर बिजनेस को कभी कभी नीड होती है। मान लिया बात, आपके कोई बिजनेस है, छोटा रेस्टोरेंट है, उसमें आपके 3 एम्प्लॉयज़ ही हैं केवल, ठीक है, उनमें से जो एक एम्प्लॉय है वो चला गया छुट्टी पे 1 महीने की या 1.5 महीने की, तो उस टाइम पे आपको कैजुअल एम्प्लॉय चाहिए होगा, वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होगा, ठीक है। तो जो कैजुअल वैकेंसीज होती हैं उनमें एक्चुअल में एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो होती है कैजुअल लोडिंग। कैजुअल लोडिंग 25% एडिशनल होती है, ठीक है। तो 25% एडिशनल मतलब आपको $24.10 प्लस 25% एडिशनल मिलेगा। आपकी जो आर्ली रेट है, वैसे कुछ भी हो सकता है कि ज़्यादा भी मिल जाए, लेकिन अभी हम मिनिमम जो पे रेट है उस पर बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से $24.10 प्लस 25%, तो ये होता है टोटल $30.13। ओके, सो अगर आपको कैजुअल लोडिंग मिनिमम वेजेस मिल रही है तो आपको कैजुअल जॉब में $30.13 मिलेंगे। ओके, तो हमने अब मिनिमम वेजेस जो ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं वो समझ ली हैं। अब हम बात करते हैं पेनल्टी रेट्स पे। पेनल्टी रेट्स क्या होते हैं? पेनल्टी रेट सिंपल सा होता है, आप अपने ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स के अलावा जो एडिशनल काम करते हो, ठीक है, तो वो उसमें जो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उन चीज़ों का, वो आता है पेनल्टी रेट्स। पेनल्टी रेट्स किस किस चीज़ों के लिए आता है? एक आता है आपका ओवर टाइम के लिए, उसके बाद आता है पेनल्टी रेट्स नाइट शिफ्ट में या फिर अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है, ये आ जाता है। फिर तीसरा आता है आपका वीकेंड पेमेंट, सैटरडे और संडे को जो आपको अलग से पेमेंट मिलता है। और चौथा आता है आपका हॉलीडेज, यानी पब्लिक हॉलीडेज में जो आपको पेमेंट मिलता है। तो ये चीज़ें आती हैं पेनल्टी रेट्स के अंदर। इन चीज़ों कैटेगरी में आपको कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आइए चलिए उन पे बात करते हैं। सो हम सबसे पहले अब डिस्कस कर लेते हैं नाइट शिफ्ट या फिर अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में। तो नाइट शिफ्ट और अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट को समझना बिल्कुल आसान है। रात के 10 बजे के बाद, यानी कि 10 PM के बाद, और सुबह के 6 बजे तक, यानी कि 6 AM से पहले या इसके बीच के ड्यूरेशन में जो आपने काम किया वो लेट नाइट शिफ्ट और अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में कैलकुलेट होगा। इसके लिए आपको आपके जो वेजेस है, नॉर्मल वेजेस,
उस पर टॉप अप मिलता है 130%, ठीक है, यानी कि आपको 1.3 गुना ज़्यादा वेजेस मिलती हैं। तो मिनिमम वेजेस $24.10 पर आवर है, तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा 1 घंटे का 31.33 अगर आपने नाइट शिफ्ट या फिर अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट में काम किया है उन घंटों के लिए। अब बात कर लेते हैं ओवर टाइम की। ओवर टाइम कैलकुलेशन कैसे होता है? आपकी 8 घंटे की शिफ्ट के बाद आपने जो भी काम किया वो ओवर टाइम में कैलकुलेट होता है। एडिशनली कोई भी कंपनी आपको मैक्सिमम 12 घंटे तक काम करवा सकती है एज पर ऑस्ट्रेलियन लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं कि ओवर टाइम कैलकुलेट कैसे होता है। जो 4 घंटे अगर एक्स्ट्रा आपने काम किया है 12 घंटे की शिफ्ट में, तो जो पहले 2 घंटे ओवर टाइम के वो कैलकुलेट होते हैं अलग से, और जो एडिशनल 2 घंटे होते हैं 10 से 12 घंटे वाला टाइम वो अलग से कैलकुलेट होगा। जो पहले 2 घंटे होते हैं वो उनमें आपको मिलता है 150% एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी कि आपका जो पहले 2 घंटे का एडिशनल वेज हो जाएगा वो हो जाएगा 36.15, ठीक है। ये और मैं ये मिनिमम वेजेस के बेस पे बोल रहा हूँ। अगर आपका किसी भी पॉइंट पे अगर आपकी वेजेस कुछ और हैं तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब 10 घंटे से 12 घंटे का जो 2 एडिशनल आवर्स है, या फिर आपने एक ही घंटे काम किया उसमें, ठीक है, 12 की जगह आपने 11 घंटे काम किया तो 1 घंटा एक्स्ट्रा इस स्लैब में भी आ गया, ठीक है। हम पूरा 12 घंटे मान के चल रहे हैं, तो 2 घंटे नेक्स्ट 2 घंटे के लिए आपको मिलेगा पर आवर $48.2। अब बात कर लेते हैं वीकेंड पे। तो वीकेंड यहाँ पे जैसा कि हमारे यहाँ होता है, वीकेंड सिर्फ हमें रविवार की छुट्टी मिलती है इंडिया में ज़्यादातर प्रोफेशंस में, लेकिन यहाँ पर आपको सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। हफ्ते की जो छुट्टी होती है वो 2 दिन की होती है यहाँ पे। लेकिन कुछ नेचर ऑफ वर्क ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको सैटरडे संडे काम करना पड़े, तो एम्प्लॉयर आपसे पूछते हैं कि भाई आप क्या इन 2 दिन काम करोगे या एक दिन कोई भी आप काम करोगे। अगर आप हामी भरते हैं तो उस दिन जो आपके वेजेस होते हैं, जो आपका मेहनताना होता है, उसमें कुछ पेनल्टी रेट्स जुड़ जाते हैं। तो सैटरडे को अगर आप काम करते हो तो आपको मिलता है 150% आपके वेजेस का, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा, जो होता है $36.15 पर आवर। तो ऐसे ही आपको संडे का भी एडिशनल एक पेनल्टी रेट्स मिलते हैं, जो कुछ जगहों पे 175% होते हैं, कुछ जगहों पे 200% होते हैं। यानी ये कुछ जगहों पे 1.75 गुना मिलता है, कुछ जगहों पे 2 गुना मिलता है। ये इंडस्ट्री टाइप ऑफ इंडस्ट्री में भी डिपेंड करता है। तो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं 1.75% गुना ज़्यादा पे, ठीक है। तो 1.75 गुना ज़्यादा यानी कि 175% बनता है 42.175, यानी कि $42.17 मान लीजिए आप, $42.17 आपको मिलता है संडे के दिन मिनिमम वेजेस के हिसाब से। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक इसमें, जो है आपका पब्लिक हॉलीडे। जी हाँ, कई सारे जो काम होते हैं उनमें आपको पब्लिक हॉलीडे को आपके काम की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस कुछ होते हैं, हेल्थ सर्विसेज होती हैं, और डिसेबिलिटी सर्विसेज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होती है, रेस्टोरेंट्स वगैरह जितने भी ये सब आ गए, जहाँ पे मिनिमम आपको छुट्टी के दिन भी काम करना पड़ सकता है। तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो सिंपली आपसे पूछेगी कि इस दिन काम की रिक्वायरमेंट है, क्या आप काम करना चाहेंगे इस दिन। तो अगर आप हामी भरते हैं उस दिन काम करने के लिए, तो आपको पब्लिक हॉलीडे के दिन मिलता है 250%, यानी 250% आपका वेजेस हो जाता है, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा मिलता है नॉर्मल टाइम से। तो उस हिसाब से आपके जो वेजेस होते हैं पब्लिक हॉलीडे के दिन वो बन जाता है 24.10 सेंट की जगह $60.25। इतना गैप आ जाता है अगर आप पब्लिक हॉलीडे को भी काम करते हो तो। लेकिन भाई वो डिपेंड करता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको काम दे रहा है उस दिन या नहीं दे रहा है, आपका जो बिजनेस है उसमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो ये भी डिपेंड करता है आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नॉर्मली लोग तो करते ही हैं। वो आपने सुना भी होगा कई लोग जो बताते हैं कि हाँ भाई सैटरडे संडे हम काम ही कर रहे हैं, तो एक्चुअल में कोई मजबूरी नहीं है वो, है ना। उसको बहुत ही सैटरडे संडे को आपको इतना अच्छा पेमेंट मिल जाता है, पब्लिक हॉलीडे में अच्छा पेमेंट मिल जाता है, तो सब करना चाहते हैं, उसको एडिशनल पेमेंट मिलता है। अगर आप कैलकुलेट करें इन सब चीज़ों को, तो जिन हफ्ते में अगर आपने सैटरडे संडे को काम किया या फिर उस हफ्ते पब्लिक हॉलीडे आया, तो आपका पे रेट अलग ही होता है उस हफ्ते के लिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो मिनिमम वेजेस हैं
ये कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए अलग भी हो सकती हैं, नॉर्मली ज़्यादा ही होती हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन ये 24.10 जो सेंट्स, $24.10 जो है वो मिनिमम वेजेस यहाँ पे एक प्राविधान है यहाँ का, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि अगर आपकी इंटर्नशिप है तो उसमें आपका जो वेजेस हैं वो कुछ कम हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करता है उन पर। तो फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब या फिर कैजुअल जॉब्स के लिए ये कैलकुलेशन थी। और जो वेजेस अभी हमने कैलकुलेट किए हैं, फिर से मैं बता देता हूँ कि वो मिनिमम वेजेस पे हमने ये सब कैलकुलेट किया था, लेकिन जो परसेंटेज है वो एग्जैक्ट सेम रहता है। बताओ मुझे कि आप सबको ये जानकारी थी इन सब चीज़ों के लिए या नहीं थी, और अगर नहीं थी तो आज पता करके आपको कैसा लगा इस इंफॉर्मेशन के को जानने के बाद। और यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे कुछ कमेंट्स वगैरह करो, आपके जो व्यूज़ हैं, ठीक है, कमेंट्स वगैरह कम आते हैं आपके, मैं भी वेट कर रहा हूँ आप कमेंट्स का, अपने व्यूज़ ज़रूर यहाँ पे ड्रॉप करो यार, ठीक है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।